एक बार एक राजा था और उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। घोड़े बहुत अच्छी पाक के थे, लेकिन वे बहुत ही थे। राजा किसी को ढूंढ रहा था जो उन्हें ट्रेन कर ही देते थे। अगर कोई कोशिश करता तो घोड़े उछलकर उसे गिरा देते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक दिन एक जवान आदमी राजा के दरबार में आया और बोला कि वह 3-4 घरों को ट्रेन कर सकता है। राजा ने उसे चेतावनी दी और कहा, तुमसे पहले भी बहुत ट्रेन जाए थे और घायल हो गए, कुछ गंभीर रूप से। लेकिन जवान आदमी को अपने आप पर पूरा विश्वास था। उसने राजा से अनुमति मांगी और जाने उसे अपनी किस्मत आजमाने का मौका दे दिया। लेकिन जवान में शर्त रखी कि वह इन घोड़ों के साथ रहेगा और उनकी देखभाल करेगा। राजा ने शत्रु मान लिया। कई महीने बीत गए और एक दिन राजा अपने घोड़ों को देखने आया। उसने देखा कि वह जवान घोड़े की सवारी कर रहा था और बाकी 3 घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को बड़ी हैरानी हुई और साथ ही खुशी भी। उसने जवान से पूछा, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेन किया? जवान बोला, महाराज, घोड़े सच में जमीन थे, इसलिए पहले मैंने इनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। मैंने घोड़ों को खुले मैदान में छोड़ दिया और उन्हें देखने लगा। जब दौड़ते में भी दौड़ता, जब भी बैठते में भी बैठता है, जब रिसोर्ट में भी सूडान और जब वे खाते में भी खाता। इस तरह में उनका नकल करने लगा। कुछ दिनों बाद घोड़ों ने सोचना शुरू किया कि यह भी उनके जैसा ही है। फिर एक दिन मैंने घोड़े की पीठ पर सीट बेल्ट लगाया। शुरू में घोड़ा मना कर दिया, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह सीट बेल्ट पहनने का आदी हो गया। फिर मैंने उनकी पीठ पर बैठना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने सभी घोड़ों को ट्रेन कर लिया। राजा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उस जवान को बहुत से इनाम दिया। उसने उस जवान को अपने घोड़ों का हमेशा का रक्षक बना दिया। ये कहानी हम सबको ये सिखाती है कि हम सबके अंदर भी 4 जंगली घोड़े होते हैं, जिनका गुस्सा, जलन और लालच और हमारी बुद्धि उन्हें ब्रेन करने वाली है। हमें इन 4 घोड़ों को अपनी बुद्धि से ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों हमारे काबू में रहे। लेकिन पहले हमें उनके दोस्त बनने की जरूरत है। हमें इन चारों को अच्छे से समझना होगा, तभी हम इन्हें काबू में रख सकते हैं। सबसे पहले घोड़े का नाम है चिंता। हम सब जानते हैं कि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह समस्या को और पेचीदा बना देती है। हम चिंता को अपने सकारात्मक विचार से काबू में कर सकते हैं। अपनी चिंता का समाधान ढूंढें और याद रखें कि जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरा समय भी बीत जाएगा। दूसरा घोड़ा है गुस्सा। बुद्ध हमेशा कहते थे कि गुस्सा ऐसी आग है जिसमें पहले वह व्यक्ति चलता है जो गुस्सा करता है और फिर दूसरे लोग भी चलते हैं। गुस्सा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो गुस्सा करता है उसे नुकसान जरूर होता है। जब भी आपको गुस्सा आया, गुस्से के बुरे परिणामों के बारे में सोचकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। तीसरा घोड़ा है चला। में जलन तब होती है जब हम किसी और को अपने से बेहतर समझते हैं। जब भी चला, याद रखें, इनकी तुलना एक मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति अनोखा और बेजोड़ है। ये समझ में आते ही चलन खत्म हो जाएगी। चौथा घोड़ा है लालच। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। कितना भी मिल जाए, हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है। कभी कभी ज्यादा पाने की चाहत में व्यक्ति जो उसके बाद है उससे भी खो देता है। मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन अगर आप गलत रास्ते से जल्दी पैसा कमाने का सोचते हैं तो ये लालच है। अपने मन की लालच पर काबू रखें और जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप भी अपने मन के 4 घोड़ों को अपनी बुद्धि से काबू में कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के